यस सर। करंट अफेयर। चलिए, ये दिख रहा है आपको, कुछ दिखाई दे रहा है? उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? यस सर, सीधा दिखना है ना? ये ना देखिए, ये किताब में आज मार्केट में गया तो ये समसामयिक की घटना सार किताब मुझे दिखी है। ठीक है, ये पतली सी किताब है, इतनी मोटी किताब है, और ये पिछले 6 महीने का है, सितंबर से। बहुत शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, ये पिछले पिछले सितंबर से लेकर इन्होंने कवर किया हुआ, सितंबर से लेकर फरवरी एंड तक कवर किया गया है। ठीक है, तो ये किताब मुझे ठीक लगी है पीसीएस के लिए। आपको पता है पीसीएस में कुछ, आज मैं दो तीन मैंने पेजेस पढ़े हैं, मैं टेस्ट आज लूंगा आप लोगों का, और मुझे लगा कि पीसीएस के लिए ये बेटर किताब है। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये भी एक ले सकते हैं, 6 महीने का है, इसके अंदर आपको फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये समसामयिक की घटना सार करंट अफेयर हाफ ईयरली है 2021 का, और ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब पीसीएस के लिए, जो पीसीएस प्री के लिए जो क्वेश्चन होने चाहिए वैसे क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, पहले आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, एक ना PSLV C51 उसको लॉन्च किया गया था, ये पढ़ा ना आप लोगों ने PSLV C51 के बारे में? बाकी सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, मैं पूछता हूँ कि भाई कौन सा जो इसरो ने प्रक्षेपण वाहन भेजा है जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक डिजिटल कार्ड इसके अंदर है। तो जो रॉकेट गया है, वो उपग्रह गया है, वो कौन सा PSLV है? PSLV 50 है, 51 है, 52 है, क्या है? तो ये PSLV C51 है। ये इसमें मोदी जी की तस्वीर और भगवत गीता का सुरक्षित डिजिटल कार्ड है। यानी कि अगर एलियंस वगैरह को रॉकेट मिलेगा तो मोदी जी की तस्वीर देखेंगे पहले से पहले वो, और समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। ये पढ़ा था आप लोगों ने क्या इसको? ये पढ़ा है आप लोगों ने? ये चीज, ये करंट अफेयर पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? पढ़ी किसने पढ़ी, कैसे नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? देखिए ये इस तरह करंट, अभी और डिस्कस करूंगा आपसे मैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे आपको, और थोड़ा जो देखिए, जो जहाँ थोड़ा सा शोर शराबा कम हो जाए ना, अगर आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, माइक बंद कर दो अपना आप लोग प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंद्र प्रकाश जी, थोड़ा सा बंद ही कर देते हैं आपको यार। चलिए चलिए, हाँ चलिए, तो किताब कौन सी लेनी है हम लोगों को? घटना सार ले सकते हैं, ये घटना सार है, जो लेट आए हैं घटना सार को ले सकते हैं। ठीक है, समसामयिक घटना सार है, 6 महीने करंट अफेयर्स है, हिंदी में आएगी, इंग्लिश में नहीं आती है। यूपी पीसीएस की किताबें इंग्लिश में नहीं आती हैं, खास करंट अफेयर्स। गुड इवनिंग। भारत का वह प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2021 में यूनाइटेड नेशन के पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पढ़ा आप लोगों ने ये? हाँ, और किसने पढ़ा इस चीज को? हाँ, लीगिया नोरहा, नोरोहा, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, लीगिया नोरहा, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट वाले जो होते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग जो ब्रांचेस होती हैं, वहां पर जो अपॉइंटमेंट होती है, प्रमुख अपॉइंटमेंट, उसके बारे में पढ़ते रहा करो, देखिए उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, 27 फरवरी 2021 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, गुड इवनिंग। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस तो 27 फरवरी को मनाया गया। एक तो पहले ये याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है वो 27 फरवरी को, क्योंकि जो डेट वाले सवाल आते हैं। ठीक है, और इसका जो विषय था वो था पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन होते हैं उससे, वैसे एनिमल प्रोटीन भी होते हैं, प्लांट प्रोटीन भी होते हैं, तो प्लांट प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए बोला गया इस चीज की। ठीक है, ये आप पढ़ा कुछ करंट अफेयर आप लोगों ने? इस तरह करंट अफेयर आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? चलिए, मार्च 2021 के पहले सप्ताह में श्रीलंका एयरफोर्स के 70वें वर्षगांठ पर हुए समारोह में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया है? ये तो बता देना मुझे, किसने लिया? एक बार रिपीट करिए। मार्च 2021 के पहले सप्ताह में श्रीलंका एयरफोर्स के 70वें वर्षगांठ पे हुए समारोह में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया है? LCA तेजस। देखो, ठीक है, उसका जो उनका जो प्रोग्राम हुआ होगा तो उसमें तेजस गया था, वहां पे उसने पार्टिसिपेट किया है। अब ये सवाल तो बता देना इसका आंसर आप लोग। केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को
लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके नया नाम दिया है, क्या दिया है? संसद संसद टीवी। पार्लियामेंट टीवी। हाँ, संसद टीवी। हाँ, भारत का वह राज्य जो 28 फरवरी 2021 को कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया। कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया 28 फरवरी को। अंडमान निकोबार। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं नॉन सर अंडमान निकोबार नहीं, सुनिए सुनिए, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार है, बिल्कुल सही है, लेकिन राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चीजें अच्छी चीजें होती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होती हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, सिक्किम में ऑर्गेनिक जो प्रदेश बना वो पूरा, वो सिक्किम का है वो। अच्छा, और देते हैं फरवरी 2020 में भारत, फरवरी 2020 हो गया, चलो छोड़िए, इससे सवाल नहीं आएगा, ये सवाल नहीं आएगा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक राष्ट्रीय प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा, ये नाम है राष्ट्रीय प्रथम। हाँ, आ रहा है वॉइस बहुत ज्यादा कहीं से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप लोग सब लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर डिस्टरबेंस हो सकता है तो प्लीज माइक बंद कर दो आप लोग, ठीक है? सर साफ आवाज नहीं आ रही है। सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सबको आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? नो सर। सर अब आइए। अब आइए। अच्छा, यस सर। चलिए सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक का नाम है राष्ट्रीय प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा, इस किताब का नाम है, ठीक है? किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित है? अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया, इस किताब को। वो किसके बारे में किताब है ये? सीआरपीएफ, ठीक है। इस बार 26 जनवरी को जब परेड हुई है उसमें किसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है? नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश की। हाँ, 26 जनवरी को परेड होती है, मार्च पास होता है, उसमें कौन सी फोर्स को नंबर फर्स्ट प्राइज दिया गया है? हर साल होता है। राम मंदिर शायद गलत हो गया, दिल्ली पुलिस जाट रेजिमेंट। दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस की जाट रेजिमेंट, ठीक है ना। ये पीसीएस वाले करंट अफेयर्स हैं, देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल। पढ़े होंगे तो आ जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर, ठीक है, क्या है, ड्रिकोसोनिया के जीवाश्म यानी फॉसिल्स ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा स्थित है, कहां पर स्थित है ये ऑडिटोरियम गुफा जो है, जिसके अंदर भीमबेटका, बहुत खूबसूरत है, एमपी में। सर वो शायद सुअर का था कुछ पेंटिंग। भीमबेटका ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस काम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका? यहाँ सर वो चित्रकला, सर यहाँ पर जो मालिक होते थे उनके साथ उनके डॉग्स को भी बरी किया जाता था। नहीं, वो आपका कश्मीर हो जाता है वो आपका, ठीक है, गुफा वाले। ये है भीमबेटका में, सबसे पूरा पाषाण काल में आए थे ये लोग, ठीक है। ये पूरा, उसमें इस गुफाओं के अंदर कुछ इंसान रहे जिन्होंने इस पे चित्र बनाए हैं, और चित्र भी कैसे हैं, लाइन खींच के चित्र बनाए हुए हैं, ऐसा कोई बड़ी पिकासो वाली पेंटिंग नहीं की है, वो सिंपल लाइन खींच के ज्योमेट्रिकल, उस तरह किए हुए हैं। और सबसे पुराने ये है, सबसे पुराने चित्र वो है भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है, ये है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक ना केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का निर्माण किया है या उद्घाटन किया है? अटल पर्यावरण भवन कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप क्यों खास है? लक्षद्वीप क्या है? सर क्योंकि वो प्रवाल मिट्टी से बना हुआ है। बस कोरल पे बना हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ के ऊपर बना हुआ है, मिट्टी नहीं है, ज्वालामुखी ने फाड़ के वो लावा निकल के मिट्टी नहीं बना है, वो कोरल बने हुए। कोरल के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने एनवायरनमेंट वगैरह में, तो नहीं सर, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। कौन बताएगा भाई, कोरल के बारे में कौन बताएगा? कोरल के बारे में कौन बताएगा? अरे बता दो भाई जल्दी से। देखिए, एक छोटे से जीव होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ठीक है,
ये छोटे छोटे जीव होते हैं, इनकी जो पीठ पे कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसे होता है ना, जैसे कि सीप होती है ना, सीप होता है, तो उसकी पीठ पे छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के एक खोल होता है। जब ये जीव मर जाते हैं तो सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं। तो बहुत सालों के अंदर जो जीव जुड़ते चले जाते हैं तो एक बिल्कुल एक जमीन का रूप ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये होते हैं कोरल। कोरल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया है, किस काम के लिए? एनवायरमेंट के लिए सर, जलवायु इंडिकेटर है ये। जो अगर कोरल आप गए, आपने देखा कि बहुत खूबसूरत से कोरल हैं, लाल नीले पीले रंग के कोरल दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है इस समुद्र के अंदर। इस समुद्र के अंदर पानी गर्म नहीं, ज्यादा गर्म नहीं है, तभी कोरल यहाँ पर है। मतलब पर्यावरण बहुत साफ सुथरा है। लेकिन अगर मान लो वहां पॉल्यूशन है, वहां पर पानी गर्म हो गया है समुद्र का, तो कोरल जो है उनकी ब्लीचिंग हो जाएगी, वो सफेद रंग के बन जाएंगे, वो लाल नीले पीले छोड़ के सफेद रंग के बन जाएंगे। इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसका मतलब होता है कि वो वहां पर पॉल्यूशन है वहां पर। याद है ना, सवाल कई बार पूछा गया है। समुद्र की पर्यावरण यानी का इंडिकेटर जो होता है वो कोरल होते हैं, और पहाड़ों के उसमें कौन होता है? पहाड़ों का इंडिकेटर कौन है? लाइकेंस। ये पिछली बार सवाल आया था ये, ठीक है ना, पिछली बार आया था। अच्छा, एक सवाल और बताओ, चलो देखते हैं कितने दिमाग है आप लोग। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसको करते हैं ये? सर 10 डिग्री तो अंडमान और निकोबार को। एक मिनट रुको, समझ में आया क्या है ये 10 डिग्री क्या है? 11 पता है क्या चीज हो रही है? ये लिटिल अंडमान निकोबार को अलग करते हैं। पता है ना ये आप लोगों को? मतलब ये बताना नहीं पड़ेगा ना? नहीं पता है। ठीक है, 10 डिग्री किसमें है? सर 10 डिग्री नहीं, हाँ चैनल मतलब पानी का वहां पर वो है पानी। हाँ, तो क्या है बताइए 10 डिग्री? ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था कि भाई ये 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है? यूपीएससी में पूछा गया था, किसको करता है? सर अंडमान निकोबार करता है, अंडमान और निकोबार द्वीपों को। और 9 ml और 8 ml और 9 डिग्री और 8 डिग्री 9 डिग्री लक्षद्वीप और 8 मालदीव। लक्षद्वीप और मिनिको है। लक्षद्वीप मिनिको है, 9 डिग्री है। और 8 डिग्री मालदीव और मिनिको है, ठीक है। मालदीव और मिनिको है, ठीक है। ये याद रखना, ये मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्वदेशी विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? अर्जुन MK-1 चेन्नई में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, चेन्नई में छुपा, ठीक है। और जो टैंक है, अर्जुन टैंक है, ये इंडिया का बनाया हुआ टैंक है, ठीक है। इंडिया का बनाया हुआ टैंक है, ये सेल्फ मेड, और अभी तक ढंग से वो काम करता नहीं है, ठीक है। 118 वर्षों के बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बत्तख को देखा गया है? मंदारिन बत्तख सर असम में। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ाई कर ली है, लगता है पढ़ाई हो गई है, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है मुझे। और जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको पल्ले नहीं पड़ रहा है, उनके लिए ये बोलूंगा करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। और 2-3 किताबों के नाम बताए हुए हैं, जैसे आज मैं जिस किताब का नाम कर रहा हूँ, ये घटना सार है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, और परीक्षा मंथन को भी पढ़ सकते हो, घटना चक्र की किताब भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन यूपीएससी की किताब कोई सोर्स मत पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी के सोर्स से आता नहीं है। चलिए, एक किताब बनी है, छपी है, मावरिक मसीहा नाम की किताब आई है, वो किसके ऊपर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मावरिक मसीहा एक किताब का नाम है, इसका नाम मावरिक मसीहा है। ये किस व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है? ये है एनटी रामाराव। एनटी रामाराव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त पहले। नहीं, एनटी रामाराव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश पीएम, ठीक है ना, एनटी रामाराव। चलिए आगे देखते हैं। एक कौशल विश्वविद्यालय बनाया है इंडिया ने, उसकी वो रखी है, कौशल विश्वविद्यालय क्या नींव रखी गई है, फाउंडेशन हुआ है, ये किस राज्य में हुआ है? कौशल विश्वविद्यालय, कौशल स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है ये, कौशल, असम में, असम। चलिए, मिशन इंद्रधनुष का नाम सुना है? यस सर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और ये पुराना है, 2-3 साल से पुराना चल रहा है। तो ये
समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान जो है वो कब शुरू हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट वाला सवाल है। जो इंद्रधनुष प्रोग्राम 2007 जो वैक्सीनेशन, बच्चों को वैक्सीन लगता है। 2000 सुनिए 2017 नहीं, मैं अभी की बात 3.0 की बात कर रहा हूँ। मैं 3.0 की बात कर रहे हैं हम। 3.0 ठीक है ना। ये मैं बोल रहा था कि इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है पुराना प्रोग्राम है, ठीक है। अभी जो स्टार्ट हुआ है, इस साल जो स्टार्ट हुआ है वो 22 फरवरी 2021 को शुरू हुआ है। यानी कि हर बच्चे को वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है ये। और वैक्सीनेशन का मतलब पता है क्या काम करता है? जो इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन लगता है, वो क्या होता क्या है पता है ना लोगों को? असल में होता क्या है वो? अगर मैं क्या होता है अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं, क्या डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं? सर वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन बनती है वो डेड या वीकेंड वायरस होते हैं, जिसको कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जब बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उससे जो एंटीजेंस लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो जब एक्चुअल में वो डिसीज आती है तो हमारे पास जो कह सकते हैं जो वॉरियर्स होते हैं वो पहले से रेडी होते हैं। समझ में आ गया? ये एंटीबॉडी तैयार हो जाती हैं कि मतलब अगर जब सचमुच में वो वायरस आएगा तो उससे पहले ही हमारे शरीर में उसको रोकने के लिए वो चीजें होंगी। ठीक है, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यूपी। इस बार आ रहा है सवाल, इस बार आ रहा है सवाल। ठीक है ना, यूपी बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक एयर टैक्सी सेवा बनी, शुरू हुई है। एयर टैक्सी कहां से कहां तक? एयर टैक्सी सर गुजरात। किन दो जगह का नाम बताइए? एयर टैक्सी है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। सर गुजरात है, शायद गुजरात के अंदर चंडीगढ़ से सरदार हिसार, सॉरी चंडीगढ़ से हिसार। ठीक है, हरियाणा। हाँ हिसार हरियाणा। ठीक है। अच्छा अभिषेक, समझ में आ रही है? आज आप ज्वाइन किया अभिषेक गोस्वामी, करंट अफेयर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, ये करंट अफेयर, ये पीसीएस वाले करंट अफेयर है, ठीक है ना। ये इस तरह के करंट अफेयर पढ़ने पीसीएस के लिए। ठीक है, हाई फाई नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल वाले करंट अफेयर। अच्छा, माँ कैंटीन योजना शुरू हुई है। माँ कैंटीन योजना कहाँ शुरू हुई है? जहाँ पर 5 रुपए में खाना मिलेगा। माँ कैंटीन योजना दिल्ली। सर तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता तो अम्मा होता, माँ होता। तमिलनाडु में होता तो अम्मा होता, माँ है तो कलकत्ता, बिल्कुल पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छी बात है रोहित, बहुत बढ़िया। रोहित ने बहुत शोर आ रहा है जो यार आप लोग ना। चलिए, माँ कैंटीन योजना जहां पर 5 रुपए में खाना मिलेगा वो वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? किसान सूर्योदय योजना। उत्तर प्रदेश। गुजरात में। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है जो याद रखना, हो सकता सवाल एग्जाम में आ जाए। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। हर्बल सड़क। यूपी। तो यूपी के 2 सवाल हो गए। हर्बल सड़क, हर्बल वाले भी है, और कौन सा है उससे पहले आपका डिजिटल बजट। क्लियर हो गया ना? ये दोनों चीजें याद रखना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। ठीक है। अच्छा, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि, यानी 11 फरवरी को किसी की पुण्यतिथि थी? भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समर्पण किस व्यक्ति का पुण्यतिथि थी? पुण्यतिथि का मतलब होता है जिस दिन वो व्यक्ति मरता है। श्याम प्रसाद मुखर्जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, उनके पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस मनाया गया है। आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह के ज्यादा इसलिए बोलना संभावना ज्यादा है क्योंकि ये बीजेपी वाले जो जुड़े हुए लोग हैं ना, तो उनके ऊपर सवाल ज्यादा बन जाते हैं। इस समय सरकार उन्हीं की है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आ सकता है। इनकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस डेथ हुई थी। सोचा किसी दिन आपको कहानी सुना दूंगा उसकी भी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। चलिए आगे। अच्छा, एक और सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। पूर्वोत्तर भारत का वह पहला राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रीय गान बजाया गया। 60 साल बाद। जम्मू कश्मीर। नागालैंड। जम्मू कश्मीर तो नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है समझ रहे, नागालैंड, ठीक है। आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा मुक्त हो चुके किस विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को कबाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत, जिसके ऊपर जहाज आगे खड़े हो जाते हैं, पानी का जो बड़ा सा जहाज, जिसपे जहाज खड़े होते हैं, उसका रिटायरमेंट हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको अभी कबाड़ मत बनाओ, तोड़ फोड़ मत बनाओ, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो सकता है। पॉसिबली INS विराट। और INS विराट के ऊपर सवाल आ भी चुका है, ठीक है। इंडिया का पूछा गया था 2015-16 में कि इंडिया का जो है एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट तो पुराना हो गया है, विक्रमादित्य भी है ना मेरे ख्याल से, क्यों INS विक्रमादित्य भी है क्या? नहीं तो यस सर रखो भैया, बहुत कम ऐसे देश है जिनके पास ये विमान है सर। हाँ है सर विक्रमादित्य ना, विराट रिटायरमेंट हो गया है। विक्रमादित्य जो गर्वशोक उसके उसी का कावेरी भी है, INS कावेरी भी है। ये बड़े वाले होते हैं यार, ये जो है ना कावेरी है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। ये बड़े वाला शायद आई थिंक इंडिया के पास एक ही है। चलिए देखिए बताता हूँ इसमें क्या है इसके अंदर। अच्छा सर, आपने अभी एक क्वेश्चन सर, ये जो नागालैंड वाला आपने अभी क्लियर किया था, तो क्या 5 साल तक मतलब जो राष्ट्रगान 5 साल के बाद हुआ, क्या अभी तक वहाँ पर कभी राष्ट्रगान नहीं होता क्या? 60 इयर्स के बाद, 60 ईयर, क्या इससे पहले कभी राष्ट्रगान वहाँ हुआ नहीं? विधानसभा के अंदर, ठीक है ना। ऐसा क्यों है सर, क्या रीजन है सर? अरे इंडिया है ना, इंडिया देखिए मैं सही बताऊं आपको, इंडिया का जब गठन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो फील आप करते हो वो दूसरे लोग भी फील करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जो लोग रहते थे वो अंग्रेजों के प्रभाव आने के कारण तो इंडिया में आ गए, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल इंडिया के सपोर्ट वो नहीं थे वो, ठीक है। अब अंग्रेज जब गए तो उन्होंने वो इलाका भी इंडिया में दे दिया। अब वो बोलते हैं कि यार हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इंडिया से, नहीं है, हम इंडियंस नहीं है, हमारा अपनी अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा विवाद रहता है सब चीजों में। इतना आसान ये कॉन्सेप्ट ना, ये नेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह पे यही सब चलता है। अगर हम बात करते हैं आजकल, एक आपने नाम सुना होगा कैटालोनिया, स्पेन के अंदर, ठीक है। अब स्पेन के अंदर एक जगह का नाम है कैटालोनिया। अब वो कहता है कि हमें अलग होना है, हमें स्पेन में रहना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये बड़े इतना वो नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वगैरह इलाका, वो कहता है हमें रहना नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो हर लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के पीछे जाते हैं। अब नेशन में क्या सबकी आइडेंटिटी हो जाती है। अब इंडिया बड़ा कंट्रोवर्शियल कंट्री है, तो ऐसे जगह जो बहुत ज्यादा अपने आप, तो बहुत धीरे धीरे करके सबको अपने साथ रखना पड़ता है, सबके कल्चर को समझना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, ठीक है, तब जाके ये सब होता है। तो फिलहाल नागालैंड इंडिया से अलग होने का सपना किसी भी स्टेट का पूरा नहीं हो सकता है। हाँ वो बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सुननी भी है, ठीक है, उनकी अपनी जो विरोध है। और ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है ना, सेपरेटिस्ट जिसमें कहते हैं कि सेपरेट होना है हमें, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्या हो, चाहे उल्फा नागालैंड वाले होते हैं, आपका पढ़ा कभी आप लोगों ने, ये वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, ठीक है। या आप जो कहते हैं कम्युनिस्ट वाले जो होते हैं, माओवादी, हाँ, तो ये सब है जो वो सब चीजें हैं जिसमें अंदर लोगों ने कहा कि हम इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, हम मतलब अपना अलग देश है, हमारी अलग कल्चर है, अलग संस्कृति हमारी अलग होना है, तो सबका चलता रहता है। खैर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ बड़ा मसले रहते हैं, इतना आसान चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब मुझे ये नागालैंड का याद आ गया। नागालैंड के नाम पर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर बनाते हैं? सवाल ही पूछा गया था एक बार, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन कौन से राज्य बनते हैं? नागालैंड है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऊपर से आते हैं, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, हाँ, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, हुआ यार। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आराकोम योमा नाम याद पढ़ा है आपने? आराकोम योमा जो है वो कौन सी बाउंड्री बनाती है, किस किस कंट्री के बीच में, तो कहाँ पर है आराकोम योमा? म्यांमार के अंदर। म्यांमार में पंगे चल रहे हैं, क्या हो रहा है जी? वहाँ पर तख्ता पलट हो गया ना, तख्ता पलट हो गया, याद रखना, तख्ता पलट हुआ है, ठीक है ना।
आंसन सू को उसको वो कर दिया है, वहाँ सेना का शासन हो गया है। चलिए सुनिए, कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? आई थिंक असम। उसने कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स जो मर गए उनके याद में एक तरह का एक स्मारक बनाएंगे हम लोग। कहाँ पर, किस राज्य में? असम है ना सर? सर आंध्र प्रदेश है। उत्कल राज्य, उत्कल राज्य क्या कौन सा है? उत्कल, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा ना एक और बड़ा चीज के लिए फेमस है, एक चीज जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रिडल जो वो होते हैं कछुए, उनका होता है वहां पर, ठीक है ना? तो कछुए होते, रिडल बोलते हैं ना, रिडल ही तो है नाम उनका, रिडल ऑलिव रिडले टर्टल है ना ये। उनका वहां पर वो रहते हैं, वहां पर उनके बच्चे वहां पर अंडे देते हैं वो। तो ये बड़ा अंडे देने के लिए आते हैं। चलिए किसी का तो खाना पक रहा है और सीटियां बज रही हैं, ठीक है। चलिए एक बार पीछे से इतनी ज्यादा आवाजें आती हैं कि बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आता क्लास में। इसलिए बोला थोड़ा धीरे आराम से बात करो, देखो है ना। अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो अपना माइक बंद कर दो आप, ठीक है ना, इतना कर लो। अच्छा, आपने ये पढ़ लिया कि उड़ीसा ने ये बोला है कि भाई हम एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जो कोरोना में शहीद हुए हैं उनकी यादों में, योद्धाओं की यादों में। आपको पता है कि ये अपना जो इंडिया गेट है जो, वो भी एक स्मारक है। यस सर, है ना, स्मारक है ना। कौन सा युद्ध हुआ था भाई वो? सेकंड विश्व युद्ध। नहीं, 1972 वो बाद में आया है। वो जो बीच में जो अमर जवान ज्योति रखी है बाद में रखी गई है। पहले जो बना है आई थिंक अफगान वॉर हुआ था, उसमें जो मरे लोग हैं उनका है ये अफगान वॉर, 1914 की वॉर में हुआ है। आई थिंक सेकंड अफगान वॉर हुआ है। वहां पर तो सर जैसे अफगान जो सर अपने वीर जवान भी शहीद होते हैं उनका बाद में सबका जोड़ा गया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई मैं इसकी बात कर रहा हूँ। शुरू में कैसे हुआ था? अमर जवान ज्योति जो थी, जो ज्योति जलती है, वो बाद में रखी गई है, ठीक है। इंडिया गेट जो है आई थिंक सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ है, उसमें जो लोग मरे थे उसकी याद में बनाया गया है, ठीक है। चेक कर लेना फिर भी, लेकिन मुझे पक्का है कि शायद अफगान वॉर है ये, क्योंकि मैं देखा था उसको। आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना एक बार, ठीक है। स्मारक की बात आई तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा, सरकार ने ना एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जैसे व्हाट्सएप होता है वैसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका नाम क्या है? जैसे नहीं रोहित, गलत हो गया। संदेश नाम है उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का जो सरकार ने बनाया है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करता है वो संदेश, ठीक है। तो सरकार ने क्या क्या बना दिया है? सरकार ने संदेश बना दिया है। मैं एक बार देख रहा हूँ। सरकार ने आपका संसद टीवी बना दिया है, ठीक है, संसद टीवी। और क्या बना दिया है? बाकी तो बजट था, चलो ठीक है, देखते हैं बाद में आएगा। करंट अफेयर्स बहुत पढ़ना पड़ता है यार। सर एक बार ये बुक और दिखा दीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल घटना सार, नहीं घटना था, मुझे ठीक लगी है। मैं तो आज सुबह से पढ़ रहा था इसको, तो मुझे तो सही लगी किताब ये, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या हो गया सर? दोबारा दिखाना सर, ठीक है। समसामयिक घटना सार 6 महीने का जो करंट अफेयर था उसका है, बहुत इंपॉर्टेंट पीस है इसके लिए, ठीक है। दिल्ली में मिल जाएगी सर ये? हाँ मिल जानी चाहिए, तो ऐसी कोई नहीं है यार, मिल जाना चाहिए। ऑनलाइन मंगा लो से, इलाहाबाद वाले से। ओके सर। अच्छा सुनिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है भाई। देश की पहली डिजिटल विश्वविद्यालय, इसका नाम है यूनिवर्सिटी डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 में किया गया है? केरल है? केरल में है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। तिरुवनंतपुरम ये तो यार नाम ही से, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जी सर, त्रिवेंद्रम था, तिरुवनंतपुरम हो गया इसका नाम भी टेढ़ा रह बिल्कुल यार। अच्छा, एक है 203 सिटी ऑफ वर्ल्ड, 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड, ये किसको दिया गया है?
2020 3 सिटी ऑफ वर्ल्ड, कौन से शहर को रखा गया? ये FAO जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो है ना खाद्य एवं कृषि संगठन, उसने एक हमारे भारत के एक शहर है जिसको 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का मान्यता दी है। उसका नाम है तेलंगाना, हैदराबाद 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 हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद तेलंगाना वाला, ठीक है। अच्छा, एक और सुन लो जो मुझे लगता है कि PCS के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बड़े डेट्स, बड़े मोहब्बत होती है डेट्स से उनको, तो डेट्स वाला एक सवाल आ गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया? किस तारीख से टीकाकरण? 2 जनवरी। 16 जनवरी 2021। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेट वाले ये बहुत पूछते हैं PCS वाले ना, याद रखिएगा, ठीक है। 16 जनवरी 2021 हो गया। एक डेट और थी हमारी, कौन सी थी वो? कौन सी थी यार वो? तो मैं पूछा था आपसे मैंने, ये बच्चों वाला वैक्सीन का आपने पूछा। हाँ वही इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है वो कब हुई थी बताइए? इंद्रधनुष 3.0 22 फरवरी 22 PCS का करंट अफेयर ऐसा पढ़ा जाता है जो आपको लगे कि बिल्कुल बेकार है, वही सवाल आएगा PCS में, ठीक है। आप जब ICSE की किताब पढ़ोगे उसमें लगेगा बिल्कुल जो कूड़ा है इसमें तो आ नहीं सकता नहीं है, तारीख कौन पूछता है, तो पक्का पूछेंगे आपसे वो। फायर पार्क एक इंडिया का बनाया गया पहला फायर पार्क, ये कहाँ पर है? फायर पार्क, फायर पार्क उड़ीसा, फायर पार्क, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक गूगली आती है आपको। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकादमी की स्थापना की है। कोंकणी पहले कहां पर है? कोंकणी कहां पर है? कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है? पहले मुझे ये बताओ, ये सवाल पूछा गया था आपसे। कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है? गोवा में। गोवा में, बहुत अच्छी बात है, गोवा में, ठीक है। अब एक सवाल थोड़ा सा पॉलिटी पे जाएंगे कि कोंकणी भाषा को जब वो कहते हैं ना, जो अपने लैंग्वेज में जो क्या बोलते हैं 22 लैंग्वेज जो है इसके अंदर जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो यहाँ पे सवाल है कि कोंकणी भाषा के लिए कोंकणी एकेडमी बनाई गई है, वो कहाँ बनाई गई है कि उसका संरक्षण किया जा सके? दिल्ली में। अब ये गोवा कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है? आप लोग एग्जाम में सवाल आता तो होता, वो कहता मुंबई में, तो आप मुंबई को कहते हैं, लेकिन ये दिल्ली में बनाई गई है, इसीलिए मैंने बोला है, ठीक है। एकेडमी खोली है कोंकणी। अच्छा, ह्यूमन मिल्क बैंक है। 5 फरवरी 2021 को भारत का वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, अपना डाला तो नहीं हो पाएगा यार, अपना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का पहला होता तो शायद सवाल आ जाता है ये। वैसे ये सवाल है केरल का आंसर है, ह्यूमन मिल्क बैंक है जो है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, एक और ले लो, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 यानी वर्ल्ड डेमोक्रेसी 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक 127 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 139। 127। और भाई कोई गैस मार सकता तो मार ले। 139 सर। 53 यार, रोहित को याद है, देखो सबको सब बोल गए, रोहित को याद है। 53 वैश्विक लोकतंत्र 2020 में रैंकिंग 53 है इंडिया की, ठीक है। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है और सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया की जो वैश्विक लोकतंत्र 2020 के जो रिपोर्ट दी है वो किसने जारी की है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब उल्टा चलो, को रिपोर्ट किसने जारी की है, ये भी सवाल बहुत आता है कि कभी आता वर्ल्ड बैंक आता है, कभी IMF आता है, इस तरह से इस रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 53 है। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी में अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, सिर्फ वोट डालना ही डेमोक्रेसी नहीं होती है कि सबको हाल दे दिया वोट डाल दो उसमें, ठीक है। सबका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मुझे लगता है कि जब तो हमारी डाउन हो गई ना पहले से। हाँ, कम हो रही होगी, कम हुई क्या, मुझे नहीं पता इसकी रैंकिंग पहले क्या थी, पिछले साल क्या थी? तो कम हुई है, नीचे गिरी है। हाँ तो कम हुई होगी, बिल्कुल कम हुई होगी, हो सकता है कम हुई होगी, कुछ ऐसा पैरामीटर्स में गड़बड़। सर इन्वॉल्वमेंट मींस मतलब? हाँ, इन्वॉल्वमेंट आप कह रहे हैं कि वो वोट देना ही एक काफी नहीं है।
कि उसमें इन्वॉल्वमेंट, अच्छा मतलब कि मैंने कहा सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ वोट डालना ही सब कुछ नहीं होता, बाकी जो है हर तरह के हर वर्ग वहां पहुंचे, हर वर्ग के लोग, हर जेंडर के लोग वहां पहुंचे, अपना लोकतंत्र में अपनी बात बोलें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वोट डाला और उसमें से कोई जीत गया बस वही होगी डेमोक्रेसी आपकी, सिर्फ यही चीज नहीं होती। फर्स्ट रैंक नहीं दिखा इसके अंदर, देख लेना भाई किसकी होगी वो। मुझे लगता है कि फिनलैंड और नॉर्वे की वगैरह में किसी की होगी। फर्स्ट रैंक नॉर्वे की है, नॉर्वे। हाँ बस वही अच्छे कंट्री, बाकी सब तो कूड़ा ही है, सब ऐसे ही है। अच्छी चीज कोई होगी तो बस वहां की होगी। अच्छा चलो, एक चीज और हुई है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने नामकरण किया, किसी एक जगह का नाम चेंज करके एक सिटी का नाम चेंज किया है, सिटी का नाम चेंज किया है। वो सिटी कौन सी, नाम क्या चेंज किया ये बता, याद है कुछ? एक जैसे हमारे यूपी में होता है ना, नाम चेंज होता रहता है, इलाहाबाद चेंज करके प्रयागराज कर दिया, उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया, ठीक है, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया, याद रखिएगा। अच्छा, एक है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, वो किसके लिए, किसके मतलब क्यों मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन लो, टाइम कम बचा है। नेताजी एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ जाती है? हावड़ा से कालकादेश। कोलकाता से चलो हिस्ट्री बता लेते हैं। नेताजी ने सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है, क्या नाम था उसका? 1940 की बात करता हूँ, 1940। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया और उसका वो पार्ट भी थे क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। सवाल आया था पीसीएस में, आईएएस में भी आ चुका है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है नाम। अच्छा एक सवाल और, किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक में जाएगी, ये कौन से राज्य ने बोला है? किसानों की जो बिजली की सब्सिडी मिलती है वो सीधे यूपी। हाँ नहीं, यूपी नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। जितना मैं आज याद तैयार कर पाया आप लोगों के लिए उतना कर पा रहा हूँ। अच्छा, 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 16वां भारतीय, ये 16वां याद रखना, 16वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसमें आपके जो मुख्य अतिथि थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रख लीजिएगा, मैं पूछूंगा आपसे, कुछ समय नहीं बचा हुआ है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे वो सूरीनाम के थे, याद रखना, जितना बोलते हैं सब याद रखिएगा। और इस 16वें प्रवासी दिवस को जो टैगलाइन दी गई थी वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और कौन था अतिथि इसका? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और ये 16वां है और 9 जनवरी 2021 को मनाया गया। और जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसके लिए मनाया जाता है। और ये शायद हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ना, हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। क्लियर हो गया? टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए याद रखना, टाइम खत्म होने वाला है।